Hello everyone, welcome back to the channel Base School. Today I will discuss about what are the scope of a variables. What do you mean by scope? Let's first discuss scope of a variables. Scope define the lifetime of the variables, right? कि एक वेरिएबल्स की लाइफ टाइम क्या है, कि कब उस वेरिएबल को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग स्कोप में डिफाइन करते हैं। हालांकि हमने पहले भी बता चुका है कि वेरिएबल क्या होते हैं और कैसे उनका यूज हम कर सकते हैं अपने इस कोड के अंदर, है ना। अगर आपने वेरिएबल का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप जाकर के वेरिएबल, जिसको नहीं मालूम है वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे डिक्लेरेशन कर सकते हैं एक वेरिएबल का, वो आप मेरा पिछला मतलब प्लेलिस्ट है उससे आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द टॉपिक ऑफ स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। तो आपके पास स्कोप क्या होता है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे। एक पहले से हमने फंक्शन बना रखा है, एक वाइड नाम का फंक्शन है, एक आपका मेन नाम का फंक्शन। मेन तो आपका जानते ही है, एक वाइड फंक्शन है जो क्या कर रहा है, उस एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है ना। तो जब भी हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल को जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर करा है, यहाँ पे लिखा है ना एक्स इज इक्वल टू 100, तो ये इसको हमने क्या बताया, ग्लोबल वेरिएबल बताया। क्यों ग्लोबल है भाई, स्कोप हमारे पास इसका ग्लोबल है, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। ये एक्स क्या है, एक्स एक वेरिएबल है जिसकी जो स्कोप है वो ग्लोबल है। ग्लोबल क्यों है कि इस वेरिएबल को आप इस फंक्शन में, इस फंक्शन में, दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी कभी भी कोई भी वेरिएबल आप सारे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि आपका ये फंक्शन हो गया, ठीक है, एक फंक्शन ये हो गया, इन दोनों फंक्शन के बाहर आपने डिक्लेयर करा ये फंक्शन, आपका ये जो एक्स इज इक्वल टू 100 है ना, एक्स इज इक्वल टू 100 है, तो ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। तो कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, ये जो आपने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है वो क्या है, एक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। जब हम कभी भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं सारे फंक्शन के बाहर, ठीक है, कोई भी फंक्शन के अंदर हम लोग उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर हम इस एक्स की वैल्यू को यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन आपका ये एफ है, जो फंक्शन फन है, ठीक है, वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा एक्स की वैल्यू। ये एक्स की वैल्यू कितना प्रिंट कर रहा होगा, ये जो एक्स है वो कितना प्रिंट हो रहा होगा, वो 100 ही प्रिंट हो रहा होगा। कितना प्रिंट हो रहा होगा, 100 प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, 100 प्रिंट होगा। और यहाँ पे जो आपका एक्स है, यहाँ पे क्या होगा भाई, इस एक्स को तो हमने यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हमने डिक्लेयर ही नहीं करा, तो इस एक्स को डिक्लेयर हमने फंक्शन के बाहर ही कर दिया है, तो इस एक्स को हम यहाँ पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या प्रिंट हो रहा होगा, 100 ही प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, क्या प्रिंट हो रहा होगा, 100 ही प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कभी भी इस तरह से कभी फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि अगर हमने इस एक्स को यहाँ डिक्लेयर ना करके हमने इसके अंदर डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे डिक्लेयर ना करके हम लोग क्या करें, या इसके अंदर हम लोग डिक्लेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो एक्स है इसका डिक्लेरेशन क्या होगा, एक फंक्शन के अंदर हो गया है ना। ये जो एक्स है वो इस वाले फंक्शन के अंदर है, तो इस फंक्शन के अंदर है, तो इस एक्स की जो एक्सिस होगी हम कहाँ पे कर सकते हैं, केवल और केवल इस फंक्शन के अंदर कर सकते हैं, है ना। इस फंक्शन के अंदर ही केवल कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ही केवल हम एक्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इस बॉक्स के बाहर जो ये आपका ये बॉक्स है, इस बॉक्स के बाहर आप इस एक्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बॉक्स के बाहर क्या कर सकते हैं, इस बॉक्स के बाहर आप इस एक्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर हमने कहा कि ये जो एक्स है यहाँ पे जब उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते तो इसको क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं लोकल वेरिएबल। क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल, या फिर हाँ लोकल वेरिएबल कह दीजिए, जिसका इसके स्कोप जो है इस विद इन द फंक्शन है, मतलब फंक्शन के अंदर ही केवल और केवल अवेलेबल है। इस एक्स को आप इस फंक्शन के अंदर ही केवल यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं। इस फंक्शन के जैसे ही बाहर जाएंगे इस एक्स को ये जो आपका कोड है वो इस एक्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो इस केस में यहाँ पे क्या देगा, ये तो 100 देगा ही देगा, यहाँ पे जो अपना ये जो फंक्शन बनाया है वाला, ये तो 100 देगा ही देगा। लेकिन आपका ये जो फंक्शन है इस केस में यहाँ पे एक्स क्या है, डिक्लेयर है नहीं है, इस एक्स को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्स क्या करेगा, ये 100 प्रिंट करके नहीं देगा। ठीक है, इस 100 को प्रिंट करके नहीं देगा बल्कि एरर देगा। क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, क्या देगा, एरर देगा। ठीक, ठीक है। तो इस एरर को हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस एक्स को जब ग्लोबल था तो उस केस में हमारे पास कोई एरर नहीं था, लेकिन ये हमारे पास ये जब एक्स है वो हमारे पास लोकल हो गया तो ये एरर देने लगा। तो अगर हम इसके अंदर ऐसा कुछ कर दे तो क्या होगा, इसके अंदर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, इंट x इज इक्वल टू 10। तो क्या यह एक वैलिड सिंटेक्स है, बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या है, एक वैलिड सिंटेक्स है। क्यों है, क्योंकि इस x का जो स्कोप है वो इस मेन फंक्शन के अंदर है, केवल इस फंक्शन के अंदर नहीं है। ठीक है, ये दोनों फंक्शन अलग अलग है, तो इस x का जो स्कोप है वो इसी फंक्शन के अंदर है।
ठीक है, केवल और केवल इसी फंक्शन के अंदर है, इस फंक्शन के अंदर नहीं है। यहाँ पे ये x कितना प्रिंट करेगा 100, यहाँ पे जो x है वो कितना प्रिंट करेगा, यहाँ पे जो x है वो आपका 10 प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा कि लोकल वेरिएबल्स और आपके ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप आप जब तक कोड आपका खत्म नहीं होता है तब तक आप हर फंक्शन में यूज कर सकते हैं, हर एक लाइन पे उस फंक्शन उस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आपके मन में एक और डाउट आएगा कि अगर हम यहाँ पे एक डिक्लेयर कर दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं इंट, एक मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं इंट x इज इक्वल टू, आपका लिख देते हैं 20। तो उस केस में आप गेस करिए कि इस x की जगह पे क्या प्रिंट होगा और इस x की जगह पे क्या प्रिंट होगा, आप गेस कर पाएंगे। ठीक है, आप गेस करिए कि इस x की जगह पे क्या प्रिंट होगा और आपका दूसरे वाले फंक्शन में जो x है उसकी जगह पे क्या प्रिंट होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि जब ये x हमारा क्या है 20 है, वो ग्लोबल वेरिएबल है, तो आपका जो void फंक्शन है ना, void फंक्शन, वो क्या कर रहा होगा कि अपने फंक्शन के अंदर जब भी आप पहले जाएंगे किस पे, मेन फंक्शन पे, मेन फंक्शन के बाद आपका इंट x वेरिएबल आपके पास दे रखा है 10, ये इस x को क्या करेगा, अपडेट कर देगा, क्या नहीं करेगा। ये जो आपका x है वो ग्लोबल है, क्या है, ग्लोबल है। आपका ये जो x है वो क्या है, लोकल वेरिएबल है, इस मेन फंक्शन के अंदर है। तो जहां जहां मेन फंक्शन होगा वहां पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10 होगी। इसके लोकल वाले में जितने भी हमारे पास है, जो लोकल इसका स्कोप है, लोकल स्कोप इसका कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक x की वैल्यू कितना यूज करेगा, ये 10 ही यूज करेगा, ना कि वो 20 यूज करेगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 10 ही प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा होगा, यहाँ पे जो है आपका, जब इसने क्या किया, फन को कॉल करा, फन को कॉल करा तो इसने क्या देखा, इंट एक्स, एक्स की वैल्यू इस फंक्शन में देखो, इस एक्स की जो स्कोप है वो आपका क्या है, ये स्कोप है, पहले हमारे पास इसका 100 है, तो 100 आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और फंक्शन के बाहर आ जाएगा रिटर्न 0। लेकिन हमारे पास इस ग्लोबल वेरिएबल को इसने यूज ही नहीं करा। एक बार देखा जाए तो आपका जो ग्लोबल वेरिएबल है 20, उसको इसने यूज ही नहीं करा। यूज नहीं करा क्यों, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर जब हम x को डिक्लेयर नहीं करते हैं, उसकी वैल्यू को डालते नहीं है, तो उस केस में उसके पास वो वेरिएबल नहीं है। तो क्या करेगा, वो अपने बाहर वाले पे जाएगा। जब इसके अंदर वो वेरिएबल, जैसे कि अगर हमने कहा कि ये चीज नहीं है, ठीक है, अगर हमने कहा कि ये चीज नहीं था, ये लाइन हमारे पास नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि जो प्रिंट हमारे पास आया x को प्रिंट कर दो, वो प्रिंट x को तब करेगा जब फंक्शन में खोजेगा। पहले तो फंक्शन के अंदर तो नहीं है, नहीं है, तो ये मेन के अंदर जो है वो आएगा, मेन मेन के अंदर कह रहे हैं, सॉरी, ये जाएगा अपने फंक्शन के बाहर, फंक्शन के बाहर जाएगा, देखेगा क्या कहीं पे एक्स डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ। तो इसने देखा एक्स तो डिक्लेयर हो गया है, अगर ये लाइन नहीं है तो इस एक्स की जगह पे क्या प्रिंट करेगा, वो अब 20 प्रिंट करेगा, कितना, 20 प्रिंट करेगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपने कोड में, ताकि हमें इन सब चीजों को इन डेप्थ समझ पाए कि किस तरह से काम कर रहा है। आई होप आपने VS कोड ऑन कर लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ वेरिएबल कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, कैसे समझते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, इस तरह का पहले फर्स्ट इंटरफेस बना लो, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस मेन फंक्शन के बाहर, इस मेन फंक्शन के बाहर जब भी हम लोग कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंट, लेट सपोज इंट x इज इक्वल टू 100 हमने डिक्लेयर किया, तो ये 100 जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। मतलब कि थ्रू आउट द कोड, जब तक हमारा कोड रन नहीं होगा, जब तक हमारे पास कोड रहेगा, जब तक हमारे पास ये कंपाइलर जो है कोड को रन करेगा, तब तक इस x की जो स्कोप होगी वो तब तक रहेगी। ठीक है, ये क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि जब तक ये फंक्शन खत्म नहीं हो जाता, ये पूरा पूरा कोड टर्मिनेट नहीं हो जाता, तब तक इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 100 ही रहेगी। ठीक है, उसको आप अपडेट कर सकते हैं हालांकि, लेकिन इसकी स्कोप जो है थ्रू आउट द कोड रहने वाला है, जब तक कोड आपका टर्मिनेट नहीं हो। ठीक है, देखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, मेन फंक्शन के अंदर हम लोग इसकी वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट ऑफ परसेंटेज डी करके। ठीक है, हमने x को प्रिंट करा। ठीक, तो सपोज करिए कितना आ जाएगा, आप कितना आ जा रहा होगा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, हमने इसको बाहर डिक्लेयर किया, इस मेन फंक्शन के अंदर नहीं, फिर भी क्या हो गया, इस x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, इस x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करें, एक फंक्शन बना लेते हैं बाहर, बाहर फंक्शन हमने बनाया एक वाइड नाम का, वाइड फंक्शन, इस तरह से फंक्शन नाम दे दो या फिर कुछ भी नाम दे सकते हो आप। इसके बाद इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं उसी x को। ठीक है, परसेंटेज डी और x को। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा भाई, हमने इस फंक्शन के अंदर x को डिक्लेयर ही नहीं करा, तो क्या ये x हम इस फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। देखते हैं, रन करके देखो। तो ये भी क्या दे रहा है, ये भी क्या दे रहा है, 100 ही दे रहा है। 100, ये कौन सा 100 होगा, ये वाला x जो है
वो वाला 100 है, ना कि ये वाला 100। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं करा। तो फंक्शन को पहले कॉल करो, फंक्शन को कॉल करो, ठीक है, फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, इस तरह से फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, तो आप हमारा फंक्शन का प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, फंक्शन कॉल क्या होता है, सब कुछ हमने बताया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास इस तरह से हमने फंक्शन कॉल किया, तो फंक्शन के पास गया। अब फंक्शन के पास जाएगा तो इसमें एक्स की वैल्यू को प्रिंट करना है, एक्स की वैल्यू ढूंढेगा अपने फंक्शन के अंदर ढूंढेगा। तो इस फंक्शन के अंदर आपका, इस फंक्शन के अंदर कहीं एक्स डिक्लेयर है, नहीं है। तो क्या करेगा, वो आपका इस मेन फंक्शन के बाहर आया, वहां पे देखेगा क्या कहीं पे इस पूरी कोड में एक्स को डिक्लेयर किया गया है या नहीं। तो उसने देखा डिक्लेयर किया गया है, इसको ग्लोबली डिक्लेयर किया गया है। तो इस एक्स को अगर ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उस एक्स को हम यूज करूंगा, ठीक है। क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना एक्स वैल्यू आएगी, पहले 100 आएगा, फिर 100 आना चाहिए। तो देखो 100 आया पहले, ठीक है, उसके बाद फिर क्या आ गया, 100 आ गया। तो दो बार 100 प्रिंट क्यों हुआ, सबसे पहले आपका इस मेन फंक्शन के अंदर आपका जो है चला गया होगा। मेन फंक्शन के बाद इसने क्या किया, एक्स को प्रिंट करा। एक्स को क्यों प्रिंट करा, क्योंकि इस एक्स की जो स्कोप है वो ग्लोबल है। इसने क्या किया, एक्स को प्रिंट कर दिया। फिर फंक्शन को कॉल लगाया, फंक्शन के पास गया, उसने एक्स को प्रिंट करा 100, इसलिए 100 × 100 आ गया, 100 और 100 इस तरह से आ गया, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसको अगर लोकली हम लोग डिक्लेयर कर दें तो क्या होगा। मान लो हमने इसके अंदर एक्स की जगह पे इंट एक्स इज इक्वल टू 45 रख दिया, तो इस केस में क्या प्रिंट होगा, इस केस में क्या प्रिंट हो रहा होगा, क्या 100 ही प्रिंट हो रहा होगा या फिर 45। तो देखो इस बार क्या हो गया, 100 और 45 प्रिंट हो रहा है। 100 किस वजह से, इस लाइन की वजह से 100 प्रिंट हो रहा है, और इस x की जगह पे क्या प्रिंट हो रहा है, 45। क्यों, क्योंकि ये x पहले हमारे पास जब प्रिंट x हुआ है, तो ये फंक्शन के अंदर ढूंढ रहा है कि कहीं x डिक्लेयर तो नहीं है। इस फंक्शन के अंदर जो लोकल वैल्यू वैल्यू है, उस फंक्शन की लोकल वैल्यू वैल्यू को हम पहले ट्रैक करते हैं। उसके बाद अगर उस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं हुई, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल के पास ले जाते हैं। तो ये जो x है वो क्या है, लोकल वेरिएबल है। क्या है, लोकल वेरिएबल है, ठीक है। ठीक है, इस लोकल वेरिएबल के हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या इसके अंदर, अगर इसके अंदर x इज इक्वल टू 20 रख दें या फिर 40 रख दें, तो उस केस में क्या प्रिंट हो रहा होगा, गेस करिए। इस केस पे हमने बताया ना 40 और 45, पहले क्या किया इसने, ग्लोबल तो हमारे पास ये था, लेकिन ये मेन फंक्शन के पास आया, उसने देखा लोकली आपके पास x की वैल्यू 40 है, ठीक है। क्या है, लोकली आपके पास जो है x की वैल्यू 40 है, तो इसने क्या किया, प्रिंट करा 40 को, ठीक है, 40 को प्रिंट करने के बाद इसने फंक्शन कॉल लगाया, फंक्शन कॉल के पास गया, उसने देखा मेरी लोकल वैल्यू कितनी है 45, तो 45 को इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फंक्शन टर्मिनेट होकर के यहाँ पे आया, फिर हमारे पास फंक्शन खत्म हो गया, तो इसने यहाँ पे 40 और 45 जनरेट कर दिया। लेकिन अगर हमने यहाँ पे इंट जगह नहीं लिखा होता, तो इस केस में क्या प्रिंट करा होता, गेस करिए। हमने यहाँ पे x की जगह पे 40 रखा, तो उस केस में क्या हो रहा होता, तभी यहाँ पे ये लोकल नहीं होता, पहली बात तो तब ये लोकल नहीं होता, क्योंकि हमने लोकल के अंदर डिक्लेयर नहीं करा। तो इस केस में क्या होगा, 40 45 तब भी आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई, क्यों, इसको हम बोल रहे हैं, देखो इसके अंदर, इस मेन फंक्शन के अंदर इस x को हमने डिक्लेयर करा है, नहीं करा है। हमने क्या किया, इस x को जब डिक्लेयर नहीं करा है, तो ग्लोबल वाली वेरिएबल जो x के अंदर वैल्यू रखी थी, उसको इसने क्या किया होगा, अपडेट किया होगा। क्या किया होगा, अपडेट किया होगा, ठीक है, अपडेट कर दे रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये अपडेट कर दे रहा है, फिर एक्स की वैल्यू कितना आ जा रही है, 40 आ रही है। तो मतलब हम ग्लोबल वेरिएबल को अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर ना करें यहाँ पे, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह 45 रखते हैं, और फिर यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन कॉल के बाद आप यहाँ पे फिर से करें प्रिंट एफ परसेंटेज परसेंटेज डी, और इस तरह से आप एक्स को प्रिंट करते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा होगा, तो सबसे पहले तो क्या होगा, इस मेन फंक्शन के अंदर आओगे, एक्स को अपडेट कर दिया, कितना 40, अब ये 100 था, अब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 40 हो गई है। अब 40 ये इसने प्रिंट करेगा, ये क्या करेगा, 40 प्रिंट करेगा, ये फंक्शन को कॉल करेगा, फिर 40 हमारे पास फंक्शन यहाँ पे जाएगा, एक्स की वैल्यू अब कितनी हो चुकी होगी, 45 हो चुकी हो। अब ये लोकल वेरिएबल नहीं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल का एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, लोकल वेरिएबल का एक्सेस नहीं कर रहे हैं। उसको हमने फिर से अपडेट किया, कितना 45, तो ये 45 प्रिंट करेगा, बिल्कुल। अब हमारे पास फंक्शन कॉल खत्म हो गया, फंक्शन कॉल के बाद हम लोग इस वाले लाइन पे आ जाएंगे। ये कितना प्रिंट करेगा, 45 प्रिंट करेगा, ना कि 100 प्रिंट करेगा, ना ही 40 प्रिंट करेगा, बल्कि 45 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो देखो कितना है, 40 45 और 40 आ गया, 45, ठीक है। आई होप आपको अब ये क्लियर हो चुका है कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप किस तरह से डिफाइंड है, कैसे हम जो है ये रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि कौन सा वेरिएबल लोकल है, कौन सा वेरिएबल ग्लोबल है, और उसका स्कोप क्या है, क्या क्या उसके यूजेस हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ वापस।
आई होप आपको ये चीज समझ में आएगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल्स के स्कोप क्या है, कैसे हम उसको ग्लोबली और कैसे हम उसको लोकली डिक्लेयर करते हैं और किस तरह से हम उसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस तरह से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।